हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका खालसा साइंस एकेडमी में। आज मैं आपको कुछ ट्रिक कराने जा रहा हूँ जो कि गवर्नर्स ऑफ इंडिया के बेस पे है। तो इसका जो क्वेश्चन है आईएएस में हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इसके बेस में। ये हमारा पार्ट 1 है। आप इसके पार्ट 2 और 3 भी बनाऊंगा अगर मुझे इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मेरे फेसबुक आईडी पे जाके आप रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाउ टू रिमेंबर द गवर्नर्स ऑफ इंडिया। ये मैंने एक लिस्ट दी हुई है, दैट इज़ गवर्नर्स ऑफ इंडिया के बारे में। दैट इज़ आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के पार्टीशन के बाद जो पार्टीशन हुई थी बंगाल की, उसके बाद के जो गवर्नर्स हैं उनकी लिस्ट दी हुई है। जैसे उसके पास बने थे कर्जन, मिंटो, हार्डिंगे, कैम्सफोर्ड एंड रीडिंग। तो इन सबको सीरीज़ वाइज दिया गया है, इन सबको इन अकॉर्डिंग टू इट्स ईयर। तो हम इसको कैसे याद रखें, तो हमने एक ट्रिक बनाया एक गाने की हेल्प से। जैसे लिखें, याद करें इसे। एक चूही मिली जिदा नाम हैप्पी सी पर रोंदू है। एक चूही मिली जिसका नाम हैप्पी सी पर रोंदू है। तो जो मैंने वर्ड ये हाईलाइट किए हैं, जैसे चूही का सी, मिली का एम, एच का, हैप्पी का एच, सी और आर, रोंदू का आर। रोंदू का मतलब इसमें क्राई, जैसे रोना होता है। तो सी से याद रख लेंगे कर्जन, चूही मिली। चूही से याद का सी जो वर्ड है उसे कर्जन। एम से याद रखेंगे मिंटू और हार्डिंगे याद रख लेंगे हम आप हैप्पी एच से। एंड कैम्सफोर्ड याद रख लेंगे सी से। एंड रीडिंग याद रख लेंगे हम आर से। सो दिस इज अ ट्रिक एंड नाउ let us explain in detail in next slide। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, दैट इज कर्जन। कर्जन के बारे में बात करते हैं। जो कर्जन था, इनकी जो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स थी, दैट इज इट इज़ इन जनवरी 1899 में ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने। ठीक है, तो इनके जो समय में जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई वो ये हैं, जैसे बैरन ऑफ कर्जन ऑफ ग्लैडस्टोन बना इन द कंट्री ऑफ टर्बे में। ठीक है, इन्होंने जो इंडिपेंडेंट ट्राइब्स थी, जैसे जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती थी ट्राइब्स थी, जैसे कबीले बनाते थे लोग, तो उनके लिए एक नया प्रोविंस को एक नया दिशा दी उनको। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस विद इन द इंडिया। कर्जन ने बहुत सारे कमीशंस इंक्वायर किए। इंक्वायर का मतलब होता है जैसे कुछ उनको देखा, उनको समझा। दैट इज़ एजुकेशन, इरिगेशन, पुलिस एंड अदर ब्रांचेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद बात करते हैं, दैट इज़ आर्ल्स ऑफ मिंटो। तो इसने क्या किया, इसकी इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स थी। ही वॉज ए डिप्लोमेट था, पॉलिटिशियंस था और ए कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर भी था। ठीक है, और ये गवर्नर बना 1807 से गवर्नर जनरल 1813 तक। इन 1992 में मिंटो ने हाउस जो अभी तो 1992 में, तो इसके हाउस को लार्जली डेमोलिशन, मतलब उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। जो बात करते हैं द विस्काउंट हार्डिंगे। तो ये जब इनके शासन में क्या हुआ, द कैपिटल ऑफ इंडिया जो थी उसको कलकत्ता, पहले कलकत्ता होती थी हमारी इंडिया की कैपिटल, उसको दिल्ली में चेंज कर दिया गया 1911। तो उसी समय महात्मा गांधी इंडिया आए थे, साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। तो होम रूल मूवमेंट थी जो जो बाय एनी बसंत ने चलाई थी, वो भी इनके शासन में ही लॉन्च की गई। आगे बात करते हैं लॉर्ड कैम्सफोर्ड की। तो रॉल्ट एक्ट जो बहुत ही मशहूर एक्ट था, लॉर्ड एक्ट पूछा जाता है भी किसके शासन में रॉल्ट एक्ट आया, तो दैट इज़ लॉर्ड कैम्सफोर्ड। तो जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी जैसे 1919 में हुई थी, तो जो हुई थी इन द पीरियड ऑफ लॉर्ड कैम्सफोर्ड जब वो गवर्नर जनरल थे। खिलाफत मूवमेंट भी वही हुई थी। खिलाफत मूवमेंट जो की गई थी वो टर्की के राजा को सहयोग देने के लिए की गई थी। टर्की के जो राजा थे उनको सहयोग देने के लिए की थी। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाई थी वो भी लॉर्ड कैम्सफोर्ड के शासन में ही दी गई थी। आगे बात करते हैं लॉर्ड रीडिंग की। जो रॉयल्ट एक्ट पास किया गया था, रॉयल्ट जो था, रॉयल्ट बाहर का फॉरेन कंट्री का एक ब्रिटिश था, तो उन्होंने क्या किया था, रॉयल्ट एक्ट पास कर दिया था, तो इसको रोका गया। गांधी जी ने उसको रोका। तो गांधी जी ने
मीन्स रोड एक्ट को बंद कर दिया था जब उन शासन चल रहा था लॉर्ड रिटन का। तो इसी समय स्वराज पार्टी पैदा हुई। स्वराज पार्टी पैदा हुई थी इसके लिए भी जो हम वो चाहते थे भी जो ब्रिटिश हैं या जो भी बाहर से आए हुए हैं हमारे इंडिया में तो वो बाहर जाएं। आगे चौरी चौरा इंसिडेंट भी इनके शासन में हुआ था। इनमें क्या किया गया था, जो पुलिस ऑफिसर थे उनका बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था इस इंसिडेंट में। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।